सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसको भाई दूज या फिर भैया दूज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार जिस टाइप से रक्षाबंधन होता है ना, सेम उसी के जैसा भाई बन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए होता है। और ये गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाता है या फिर दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें ना एकदम अलग सी परंपरा होती है। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को मरने का श्राप देती है और बाद में प्रायश्चित करने के लिए खुद अपने जीभ पर कांटा चुभाती है और ये सिर्फ क्षमा मांगने का एक तरीका होता है और फिर से उसकी दीर्घायु के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए भगवान से कामना करती है। उसके बाद भाई उपहार स्वरूप बहन को कुछ भी भेंट देते हैं। नीचे जो आप ये बना हुआ देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में यमलोक में रह रहे प्राणियों की मूर्ति है और बाद में इन लोगों को कूटा जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भाई को गाली देने से यमराज का भय दूर हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यम और यमनी विचरण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि एक ऐसा व्यक्ति को यमलोक पहुंचाने का जिसको कभी उसकी बहन ने गाली या फिर श्राप ना दिया हो। इसी बीच दोनों को ऐसा एक व्यक्ति मिल गया जिसको ना तो उसकी बहन ने कभी गाली दिया था और ना ही कभी श्राप दिया था। वह बहन अपने भाई से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन यम और यमनी को उसके भाई की आत्मा को लेकर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच बहन को ये बात पता चल जाता है और वो बिना मतलब के अपने भाई को बचाने के लिए उसे ढेर सारी गालियां और ढेर सारा श्राप देती है। ऐसा करने से यम और यमनी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इसके बावजूद भी यम उसके भाई को प्राण लेने का ना पूरा कोशिश करते हैं। यम पहले उसके भाई पर दीवार गिरा देते हैं। जब वो खाना खाते रहते हैं तो उस वक्त सांप और बिच्छू छोड़ देते हैं, लेकिन हर बार बहन ने अपने भाई के प्राण को बचा लिया और उसके बाद भाई का बाल भी बांका नहीं कर पाए यम और यमनी। उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है जिसे गोधन कुटाई या फिर भैया दूज कहते हैं। तो यही थी इसके पीछे की पौराणिक कथा, जो कि बिहार और झारखंड में खासकर मनाया जाता है। जब नहीं गिरती अब इसी में से छेना बीना जा रहा है। थोड़ा सा छेना दिया जाएगा भाई को, उससे ढेर सारा धन वसूला जाएगा। अब इसको ऐसे ही होता है ना। तो अभी जो गोधन हुआ उसके बाद प्रथा है कि भाई को वो चना जो है, बूट हम लोग बोलते हैं, वो खिलाया जाता है और प्रसाद के तौर पे जो भी आप देना चाहें। तो हमारे यहाँ गुड़ का लड्डू जो है ना, वो काफ़ी प्रसिद्ध होता है और काफ़ी अच्छा भी, तो यही दिया जाता है। तो प्रसाद के तौर पे हमको मिल रहा है और इसी के बहाने ना भाइयों से धन उगाही का धंधा भी किया जाता है। भाइयों से खूब सारे पैसे भी लूटे जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी बहन है और इसने भी मेरे लिए किया है व्रत, और तो इसके लिए अगर मैं चने खाता हूँ ये, जिससे कि मैं दीर्घायु हूँगा, तो उसके लिए मुझे पैसे भी देने होंगे जैसे रक्षाबंधन में देना होता है। तो अभी मैं ले लेता हूँ। इसमें कुछ कांटा वाटा भी निकला जाता है, गलाया जाता है। हाँ, तो मैंने देखा अपने कि मैंने चना ले लिया है। अब उसके लिए कुछ पैसे भी तो देने ही होंगे। तो चलिए, लो जी। नहीं, हमको 500 रुपये नहीं चाहिए, हमको और चाहिए। और मतलब कमाता नहीं, कमाते हैं तो काम के और चाहिए। ठीक बा, लो
नहीं हमको 1000 चाहिए, हमको इतना नहीं चाहिए। 1000 ना, मैं 700 देनी नू। नहीं 1000 चाहिए हमको। चल ले, फिर भी नहीं बात हुआ। मतलब लूटिए के मन बे। हाँ? अरे भैया के अभी पैसा वैसा नहीं खे, तनी बूझ न सो गइल नू। नहीं और सौ मतलब 2 गो बूट खाए के इतना कीमत चुकावे के पड़ी। आपका लंबी आयु होगा तो नहीं बोल रहे हैं। लंबी आयु होगा का पता। चलो ठीक बा, तो एगो लड्डू ले ली नू। ठीक बेटे, ऐसा ही खुश रह तू हूँ। ठीक बा, तब मिल गइल नू 1000। ठीक बा, अरे गोड़ लगत है, खुश रह खुश रह। बुचिया का बुची, तू भूखबू? तुम भूखिया?